सक्सेस स्टोरी कंट्री का नाम है लथुनिया। बच्चे का ये रेजिडेंसी परमिट आया है 2 ईयर का। बच्चा वहाँ पर हायर स्टडी के लिए जा रहा है, तो स्टूडेंट भी हमारे साथ में बैठा हुआ है। तो बच्चे की एज है 20 साल। बच्चे ने 12th ह्यूमैनिटी से की है। अप्रोक्स 80% से ज़्यादा इसके मार्क्स हैं। और इवन ये बच्चे ने अपनी जो स्कूलिंग है सीबीएसई बोर्ड से की हुई है, और विदाउट आयल्स और विदाउट पीटी बच्चे का वहाँ से एडमिशन आया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। और जहाँ पर भी बच्चे की इंटरव्यू हुई थी, इंटरव्यू में क्या पूछा गया, तो उसके बाद बच्चे का ये रेजिडेंसी परमिट भी अप्रूव होकर आया है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन लथोनिया में हायर स्टडी की है, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन लथोनिया, जिसके अंदर आपको लथोनिया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस मिल सकती हैं। अगर आपने वहाँ पढ़ने के लिए जाना है तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, तो देन डिसीजन है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो यहाँ का जो मेजर इनटेक है वो कौन सा है, यही सितंबर अक्टूबर का। तो जैन फेब में यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेजर इनटेक में ही यहाँ पर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं। यहाँ पर आपको बिजनेस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, इवन एमबीबीएस, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपीज में आपने करना है। ये सारे के सारे प्रोग्राम आपको लथुनिया की पब्लिक यूनिवर्सिटीज से भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। यहाँ की स्टडी इकोनॉमिकल है, तो कुछ यूनिवर्सिटी में 3,000 यूरो की फ़ीस है, कुछ यूनिवर्सिटी में 4,000 यूरो की फ़ीस है। इवन ये भी एक ऐसी कंट्री है, अगर यहाँ पर बच्चा अपनी मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए जाता है तो वो अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकता है। तो अभी कंपैरिजन आता है कि लाटविया या लथुनिया। तो ऐसा है कि अगर हम प्रोसेस को देखते हैं तो लाटविया का प्रोसेस इससे ज़्यादा फास्ट है। और इवन यहाँ पर सीधा 2 साल का कार्ड आता है, इंडिया में ही बच्चे को मिलता है। तो यहाँ पर आपको लाटविया में आपको 4 महीने का, 3 महीने का वीज़ा मिलेगा, वहाँ जाके आपको कार्ड अप्लाई करना पड़ता है, वो भी 1 साल का मिलता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो वो हम प्रोफाइल देखने के बाद सजेस्ट करते हैं। अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया को देखते हैं या एम्बेसी इंटरव्यू को देखते हैं, तो लथुनिया में ये लाटविया से काफ़ी रिलैक्सेबल है, लेकिन दोनों पार्ट है वहाँ पर। तो ये सारा कंपैरिजन हम बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। जब बच्चा अपनी प्रोफाइल हमारे पास लेकर आता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसके फंड्स देखे जाते हैं। बच्चों के पास समटाइम्स दे हैव नो फंड्स, तो करंट फंड भी एक्सेप्टेबल हैं। इवन जैसे फिनलैंड के अंदर मिग्री है, तो यहाँ पर भी लथुनिया में भी मिग्री है। यहाँ के पोर्टल के ऊपर सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, चाहे आपका मेडिएशन लेटर है, चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट है, चाहे आपका वहाँ पर फीस रिसीट है, आपकी अकोमोडेशन है, व्हाट्सएवर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। इवन यहाँ पर सरनेम मैंडेटरी है। अगर आपका सरनेम नहीं है पासपोर्ट के अंदर, तो आप यहाँ पर अपना स्टडी परमिट या किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। अगर आपने इस कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, तो हमारे नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इवन आप ऑलरेडी किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ से इस कंट्री में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। अभी बच्चे से भी पूछेंगे इनकी जर्नी कैसे रही है। इवन इस वीडियो में ये भी बता दूं कि इस साल लथुनिया ने स्टूडेंट रेजिडेंसी काफ़ी डिले की हैं आफ्टर अप्रूवल। अप्रूवल के बाद बच्चे को ये कार्ड है आफ्टर 2-3 महीने के बाद डिलीवर्ड हुए हैं। ये एक बच्चे के साथ नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ऐसी हैपनिंग हुई हैं। चाहे आप इंडियन हैं, चाहे आप श्रीलंकन हैं, चाहे आप बांग्लादेशी हैं, चाहे नेपालीज हैं, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम आई। तो लेकिन जब हमने रेजिडेंसी अप्लाई की थी तो अप्रूवल उसकी फ्यू डेज़ के अंदर ग्रांट हो चुकी थी। तो अभी बच्चे से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? मैं जलंधर में। ये हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? मेरे फादर ने दस्या हैगा, मतलब उन्होंने यूट्यूब पे देखा है ਤੁਹਾਡਾ क्राउन इमिग्रेशन चैनल, ठीक ਤੇ ठीक ਉਹਨਾਂ ठीक। ने ਮੈਨੂੰ सजेस्ट ਕੀਤਾ तो हैगा कि जब आप हमारे पास आए, आपने आकर यहाँ पर कुछ और भी कंट्रीज के बारे में सजेस्ट किया था, तो आप सीधे कहें कि हमने लथुनिया ही जाना है? नहीं नहीं, मैंने अपनी प्रोफाइल दिखाई थी, तो मेरे प्रोफाइल के हिसाब से ही इन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप लिथुआनिया के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो लाटविया भी कहा हाँ होगा? जी, लाटविया भी कहा था। तो वहाँ पर डाला था आपने? नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं, मुझे लिथुआनिया ही बेस्ट लगा। बेस्ट लगा था, ठीक है। तो वहाँ पर इसका हमने प्रोसेस किया गया। इवन फिनलैंड, बहुत सारी कंट्री में एलिजिबिलिटी है। अभी हमें आयल्स भी चेक करना पड़ता है, आयल्स नहीं है तो फिर उन कंट्रीज़ को फिर हम अवॉइड भी करते हैं।
तो अभी वहाँ पे जो आपका एडमिशन आया था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आया था या प्राइवेट से? मेरी गवर्नमेंट आपके प्रोग्राम का नाम क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस। तो उसकी ट्यूशन फीस कितनी थी एक साल की? मेरी वही 3,900 यूरो तो पर ये ईयर देखिए की। कि अप्रोक्स 4 लाख रुपए की 1 ईयर की फीस है, बच्चा जिस प्रोग्राम में जा रहा है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आया, क्या वहाँ पर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट है या कोई इंटरव्यू है या कोई एंट्रेंस एग्जाम है? हाँ जी, इंटरव्यू होता है उनका। इंटरव्यू में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हार्डली 4 to 5 क्वेश्चन पूछते तो हैं। देखो 4 to 5 क्वेश्चंस जस्ट हाँ जी। आपसे पूछे जाते हैं। वो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आई हाँ जी, थिंक हाँ सो जी। चेक करने के लिए कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो उसके बाद जब आपका एडमिशन आ गया, एडमिशन के बाद जब हमने आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे मिग्री के पोर्टल पर अपलोड कर दिए, अपलोड होने के बाद कितने टाइम के बाद आपकी मिग्री की इंटरव्यू आई थी? मेरी आई थी 12 मई को। मतलब कितने टाइम के बाद जब हमने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए, बायोमेट्रिक दे दिए? अब वही 2 दिन, 5, 20 दिन, 15-20 दिन। 15 दिन। हाँ जी। तो 15-20 दिन के बाद जब आपने अपनी इंटरव्यू दे दी, हाँ जी। तो उस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? वही उन्होंने पूछा था कि आपकी वो अपने कोर्स के बारे में पूछा था। तो जो इंटरव्यू थी वो यूनिवर्सिटी से टफ थी या यूनिवर्सिटी से इजी थी? नहीं, ईज़ी थी वो, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की थी। तो देखिए जो इंटरव्यू जो एम्बेसी की है वो इजी है। तो जब आपने इंटरव्यू दे दी, इंटरव्यू के बाद आपकी अप्रूवल मेल के ऊपर कब आ गई थी? कितने दिन लगे थे? वो कोई 1 महीना, 15 दिन, 2 नहीं, महीने? नहीं, 15 दिन बाद आ गई। देखो 15 डेज के अंदर अप्रूवल आ गई थी। कौन से महीने में आई थी, कुछ आइडिया? मई 28 मई। देखो 28 तो मई को आ गई। तो ये कार्ड कब डिलीवर्ड हुए? 20 अगस्त के। अभी देखिए मई में अप्रूवल आ गई है और 20 अगस्त को जाकर ये कार्ड बच्चों को डिलीवर्ड हुए हैं सबको। तो अभी ये फ्लाई करेंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी टीम का? कितना टाइम हो चुके हैं हमसे जुड़े हुए? मुझे हो गए 4 to 5 मंथ्स हो गए देखो मुझे। 4 to 5 मंथ का प्रोसेस है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपने फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना है 6 to 12 मंथ मिनिमम लगते हैं। तो इनका भी जो सारा है विद इन टाइम आया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस तो था। ये तो नहीं था कि हम आपका कार्ड नहीं आया बस लटका रहे थे रहने नहीं, दो नहीं। जब। तो अभी आते हैं फीसेस के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। आपने जब हमें एंगेज किया था क्या फीस दी थी? मैं 15,000 तो बाकी फीस आपने कब देनी थी? आफ्टर वीज़ा या टीआरपी। अभी टीआरपी आई है तब देनी है। अभी ये देख लीजिए, ये नहीं कि अप्रूवल आ गई तभी मगर फीस दे दीजिए। कहता मेरा कार्ड आने दो, अभी कार्ड ले लिया है, अभी इन्होंने जो फीस अपनी वो क्लियर करनी है। ऐसी टर्म एंड कंडीशंस को भी चेक करना है जब भी आपने मार्केट में केस देना है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या आपके पास थे हाँ जी। या हमारे पास? नहीं, मेरे पास। ये जो कार्ड है आपके घर के एड्रेस पर आया था जहाँ आपने खुद कलेक्ट किया था वहां से? मैंने वीएफएस गया था, वहाँ पे कलेक्ट किया। तो ये भी सारी की सारी चीज़ों को चेक करना है। बहुत सारे कंसल्टेंट कहेंगे कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दो, ओरिजिनल पासपोर्ट दे दो, आपका कार्ड हमारे एड्रेस पर डिलीवर होना चाहिए। ये सारा का सारा जो ट्रांसपेरेंसी के सिस्टम से हम काम करते हैं। तो अभी मैं भगवान से भी प्रेयर करूंगा कि ये वहाँ जाकर एज अर्ली एज पॉसिबल वहाँ पर सक्सेस हों। और मैं स्टूडेंट को भी ये बताया है कि प्री डिपार्चर ट्रेनिंग जरूर लेकर जाना है। आइदर आपने इस कंट्री में जाना है या किसी भी कंट्री में जाना है। उसमें बहुत सारी ब्रीफिंग हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो अगर आपने किसी भी कंट्री में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं। थैंक यू।